आइए बच्चों, आज सुनते हैं एक और भूत की कहानी, जिस कहानी का नाम है सीढ़ियों की छाया। रात के ठीक 3 बजे एक कॉल आया। हेलो, क्या आप इंस्पेक्टर आरव बोल रहे हैं? जी हाँ। तो कृपया शिवनाथ हवेली मत जाइए, वहाँ कुछ है जो नहीं चाहता कि कोई जिए। फोन कट गया। इंस्पेक्टर आरव एक तेज तर्रार और निडर अफसर था। उसने तुरंत गाड़ी उठाई और निकल पड़ा शिवनाथ हवेली की ओर। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक औरत की आत्महत्या हुई थी, लेकिन वो आत्महत्या असल में एक हत्या थी। हवेली खामोश थी, लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। आरव के कदम सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती। तभी एक छाया झपाटे से ऊपर गई। आरव ने टॉर्च जलाई। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तू भी मर जाएगा जैसे वो मरे। आरव अब मामले की तह तक जाना चाहता था। उसे हवेली में एक पुरानी डायरी मिली, किसी रश्मि नाम की लड़की की। मुझे मार देंगे, मुझे बंद कर देंगे सीढ़ियों के नीचे, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। ये उसके आखिरी पन्नों में लिखा था। और तब समझ आया, सीढ़ियों के नीचे कुछ है। आरव ने जमीन खोदना शुरू किया और वहां से मिली एक मानव कंकाल, साथ में एक टूटा हुआ पायल। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तूने मुझे ढूंढ लिया, अब तू मेरा हिस्सा है। आरव पलटा और वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में पायल की आवाजें थीं। और हर रात सीढ़ियों पर वो छाया अब उसी का इंतजार करती है। कहते हैं इंस्पेक्टर आरव कभी नहीं लौटा, लेकिन हर अमावस की रात शिवनाथ हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें जरूर आती हैं। 1 साल बीत चुका था। शिवनाथ हवेली वीरान थी, लेकिन गांव वालों की माने तो अमावस की रातों में वहां अब 2 साएं दिखाई देते थे, एक औरत का और एक आदमी का, शायद इंस्पेक्टर आरव का। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। शहर से एक पत्रकार आया, नेहा सिंह। नेहा रहस्य और परलौकिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। जब उसे आरव की गुमशुदगी और हवेली की दास्तान पता चली, तो उसने तय किया, अब सच सामने लाना होगा। उसके पास आरव की केस फाइल की एक कॉपी थी और रश्मि की डायरी के कुछ अधूरे पन्ने। नेहा रात के ठीक 12 बजे शिवनाथ हवेली पहुंची। उसके हाथ में कैमरा था और गले में लॉकेट, जो उसकी दादी ने दिया था, यह कहकर कि ये बुरी आत्माओं से बचाता है। हवेली के अंदर घुसते ही उसका कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर अचानक शब्द उभरने लगे, तुम भी ढूंढने आई हो? नेहा ने चौंक कर देखा। वही सीढ़ियां जिनके नीचे आरव को आखिरी बार देखा गया था। नेहा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर सीढ़ी पर अजीब सी गूंज होती, जैसे कोई और उसके साथ कदम मिला रहा हो। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अब तुम वापस नहीं जा सकती, अब तुम वापस नहीं जा सकती। एक धीमी टूटी हुई आवाज उसके कान में आई। नेहा ने जैसे ही कैमरा उठाया, स्क्रीन पर आरव की तस्वीर चमकी। उसकी आंखें सफेद थीं और होंठों से खून टपक रहा था। बचाओ उसे, जो अब भी जिंदा है। नेहा समझ गई, ये मामला आत्मा को मुक्त करने का नहीं, किसी जिंदा इंसान को बचाने का है। उसने रश्मि की डायरी के बचे हुए पन्नों को पढ़ा। अगर कोई मेरी माला वापस मंदिर में चढ़ा दे तो मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। नेहा का नया मिशन शुरू हुआ, रश्मि की माला ढूंढना और उसके कातिल का पर्दाफाश करना। लेकिन क्या नेहा बच पाई? क्या वो माला मिल पाई? या अब हवेली में 3 साएं घूमते हैं? आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। नेहा अब जान चुकी थी कि रश्मि की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी माला को उसी मंदिर में चढ़ाना होगा जहां वो हर रोज जाया करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, उसका कातिल अब भी जिंदा है तो वो कौन है? नेहा ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक नाम बार बार सामने आया, विवेक सिंह, शिवनाथ हवेली का मालिक और रश्मि का मंगेतर। लोगों ने बताया, शादी से 1 दिन पहले रश्मि ने उसे किसी और के साथ देख लिया था। रात में वो हवेली से लापता हो गई और सबने मान लिया कि उसने आत्महत्या कर ली। पर नेहा को शक था, ये हत्या थी। नेहा ने विवेक को ढूंढ निकाला। अब वो बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, घमंड था। मैंने ही मारा उसे, उसने हंसते हुए कहा। वो अगर मेरी नहीं बन सकती थी तो किसी की नहीं बनने दूंगा, और अब तुम भी उसकी तरह हवेली में सड़ोगी। वो नेहा की तरफ झपटा।
लेकिन तभी कमरे की लाइट चली गई, ठंडी हवा चली और दीवारों पर खून से उभरे शब्द, अब मेरी आखिरी बलि पूरी होगी। रश्मि की आत्मा प्रकट हुई, लाल आंखें, उड़ते बाल और गले में टूटी माला। उसने विवेक की ओर हाथ बढ़ाया और चीख गूंजी, अब तू नहीं बचेगा। कमरा कांप उठा, विवेक जमीन पर गिरा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ गई और हवेली की दीवारों पर खून की लकीरें सूखने लगीं। नेहा ने कांपते हाथों से रश्मि की माला उठाई और गांव के उस पुराने मंदिर में चढ़ा दी। जैसे ही माला शिवलिंग पर रखी गई, एक तेज प्रकाश फूटा, हवेली के साए मिट गए। रश्मि की आत्मा एक हल्की मुस्कान के साथ आकाश में विलीन हो गई। नेहा लौट आई, जिंदा लेकिन बदली हुई। अब वो सिर्फ पत्रकार नहीं थी, वो एक कहानी की गवाह थी। और आज भी जब कोई उससे पूछता है क्या भूत होते हैं, वो बस इतना कहती है, कुछ छायाएं कभी नहीं जाती, बस इंतजार करती हैं। यहाँ कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लुलु कार्टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।